वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इतने लंबे टाइम बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि मैं कई दिन से लगातार ही बीमार चल रही हूँ। मेरे बस का कुछ भी नहीं रहा, बस ऐसा लगा बस अभी इतनी बुरी हालत हो रही है ना, मैं कुछ बता ही नहीं सकती। कुछ भी मेरे बाजू की करके मैं और कुछ ना 15-20 दिन कुछ भी खा पी नहीं रही मैं। और इसीलिए आज हम कई बार गए थे दवाई के लिए। टेस्ट सारे करवाते, टेस्ट में कुछ नहीं आता, दवाई असर नहीं निकलती, पता नहीं तो क्या हो गया। और आप भी बोलेंगे इतने लंबे लंबे बारी में लोग बनाती है, डालती है, तो क्या करूँ मैं। बिल्कुल चाहती तो रेगुलर हूँ लेकिन कर नहीं पा रही मैं। और कपड़े सिलने के लिए जो आ रहे हैं, स्टिचिंग के लिए जो सूट आ रहे हैं, वो भी बना नहीं पा रही। बस वो भी मुश्किल से एक सूट सारे दिन में उठते बैठते उठते बैठते उठते बैठते ऐसे निकल रहा है। मैं तो हूँ, साथ में मेरी छोटी गुड़िया भी परेशान, बड़ी भी परेशान। पता नहीं किसी ने क्या चाहता है, कोई क्या नहीं चाहता। मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रह पा रही, मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है कंडीशन। बस लगातार ही परेशान हूँ। आप लोग बताना कि मैं क्या करूँ। पैसे इतना कर रहे हैं, आ रहा है, पर बचत नहीं हो पा रही, कुछ नहीं कर पा रही। इतनी मुश्किलों से मैं अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ। जो पैसे आते हैं ना, पैसे मैं सोचती हूँ कहीं अच्छे काम में लगे, लेकिन बस वही दवाई डॉक्टरों के पास ज़्यादा पैसा। इतनी मेहनत से कमाती हूँ, रात दिन एक करती हूँ और डॉक्टर के पास जाता है। कई बार तो उसके पापा कहते छोड़ दे, मत करा कर, जब नहीं होता। पर क्या करें कि बच्चे पाल रहे हैं। दूसरा आपको एक बात और बताऊँ, त्योहार आ रहे हैं, अब ज़्यादा परेशानी होगी क्योंकि मम्मी की तो मेरी डेथ हो गई थी, पापा मेरे हैं नहीं, और भाई भाभी हैं। उन्होंने तो बस क्या क्या था। अब 12 साल हो गए मुझे, मैंने कोई ढंग से त्योहार नहीं मनाए जब से मेरी मम्मी की डेथ हुई। ना मेरा कोई राखी, ना मेरा तीज, ना त्योहार। ऐसे ऐसी बदनसीब बहनें भी होती जिनके भाई हैं और वो राखी नहीं बांध सकती। पता नहीं तो हम में खोट है कि अगलों में जो हमसे रिश्ता ही तोड़ के बैठे हैं। ना मैं ससुराल की, ना मैं, गाना है ना ये, ना मैं ससुराल की रही, ना मैं मायने की रही। पता नहीं शायद मेरे में खोट होगी, तभी मैं ना यहाँ की रही ना वहाँ की। पूछते तो हैं, गिनते हैं, बोलते हैं, उठना बैठना सब कुछ है, लेकिन जो एक इज्जत होती है ना, वो नहीं है। ससुराल में तो पूछते हैं, लेकिन मायके में तो वो भी नहीं पूछते। उन्होंने तो काटा ही मार दिया जब से मम्मी की डेथ हुई। तो ऐसा हो गया कि भाई मम्मी थे तो सब कुछ था, वरना मम्मी नहीं है तो कुछ भी नहीं। चलो जैसा जिसकी सोच। मैं तो अपने ठाकुर जी के राजी पाऊँ, खुश हूँ मैं। जब मैं सोचती हूँ भी अच्छे काम में लगेंगे, या मैं कोई चीज़ जोड़ूंगी, या मैं कुछ करूँगी, नहीं, बस डॉक्टर पे जाना था ऐसा नहीं। इतना कमा रहे, मेहनत कर रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, जो भी कमा रहे सब डॉक्टर पे ही जा रहे हैं। हम यूँ नहीं है कि अपने घर में कुछ करवा पा रहे। देखते होंगे आप घर की तरह, जब भी सोचते हो ना पैसे इकट्ठे करके पेंटिंग करवाएंगे या कोई चीज़ करवाएंगे, वॉलपेपर करवाएंगे या कुछ करवाऊँगी काम घर में, कुछ नहीं हो पाता। बल्कि जहाँ तक कि मेरे रसोई में अपना काम करवाना था, वो भी सामान वापस देना पड़ा। क्यों? घर में बीमारी में आया ही नहीं, बीमारी से उठ पा रही हो। आप बताना भाई, मैं बीमारी से कैसे उठूँ, क्या करूँ ऐसा। जो भी कोई कहता है ना, मैं हर काम करती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, लेकिन मैं पता नहीं क्यों नहीं उठ पा रही हूँ बीमारी से। बीमारी ही मेरे पीछे छोड़ रही। चलो आप लोग कमेंट करके बताना मुझे कि भाई मैं क्या करूँ जिससे मैं अपने घर परिवार को अच्छा कर सकूँ और आपके साथ हंसी खुशी वाला भी लोग बना सकूँ।
ये रोज़ धोते हुए लोग ना बनाऊँ मैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे भी लोग बनाती हूँ। अच्छे होने चाहिए, मजाक होने चाहिए, ताकि देखने वाले को भी लगे भी हाँ कुछ है इसमें, जान है इसमें देखने में। अब मैं बीमारी के रोज़ रोटी बनाती हूँ, आप लोग कहते हैं कैसे भी लोग बनाते हैं, और सारी देर रोकती रहती हूँ। मुझे माफ़ करना और मुझे सपोर्ट करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू। आप भी बोलोगे ये जब भी वो लोग बनाते हैं ऐसे दुखी होकर बनाते हैं, कभी खुशी का हंसी का मजाक का नहीं बनाते, लेकिन क्या करूँ, हंसी मजाक तो तब होना जब शरीर सही हो। अब शरीर सही नहीं है तो ना तो हंसे ना मजाक, ना कोई लेना ना कोई देना। आज भी मैं बाहर गई थी, मैंने सबसे ज़्यादा ना मैं बाहर रहती हूँ, दवाइयों में ही रहती हूँ, डॉक्टर पे, हॉस्पिटल में, गाड़े पे, पूछे पे, फलाने पे, ढिगड़े पे, जहाँ कोई क्या तो वहीं चले जाते हैं। लेकिन मुझे है कि भाई ना घर में आराम है, किसी को घर में नहीं है, ना मेरे है। अब जब से क्या हुआ था, हाँ जब से मेरी मम्मी की डेथ हुई है, जब से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके। बस जो मेरा सहारा है वही थे, जिनके आगे मैं अपना सुख सब रो लेती। बहन है, बहन भी मेरी ऐसी मेरी थे जैसी परेशान है, जैसे मैं परेशान वैसे मेरी बहन भी बेचारी परेशान है। पर ये एक सुख होगा, उसके पास एक बेटा है, वो फौज में लग गया, और मेरे पास 3 गुड़िया हैं, और अभी तो छोटी हैं, इतनी बड़ी भी नहीं है। सबसे बड़ी गुड़िया मेरी +2 कर चुकी है, और दूसरी मेरी 8th में है, तीसरी अभी तो छोटी है बिल्कुल ही, वो तो KG में ही है। चलो मैं तो फिर भी संतुष्ट हूँ, मेरे पास एक बेटा है। मैं तो अपने लड्डू को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ, लड्डू को पाल दो अपने कान्हा जी के साथ मस्त अपने रस्ते में। ये है कि मैं परेशानी नहीं पीछा छोड़ रहे, आप बताना कि क्या कर सकते हैं हम, जिससे हम इस परेशानी से उभरें, इस दुख से उभरें, इस परिवार में कैसे उभरें हम, मैं कैसे अपने परिवार को लेके चलूँ। हम जिस तरह पैसे तो हम ये नहीं कि भाई पैसा नहीं कमा रहे, मैंने तुम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं, लेकिन बात वो आ गई कि भाई वो अच्छे काम में ना लग के सिर्फ डॉक्टर में ही जा रहे हैं, घर में। मैं तो बस इतना चाहूं, हाथ पकड़ लो शाम मेरा, तू सबके दुखड़े काटा, मैं भी तो रटता नाम तेरा, मैं भी तो रटता नाम तेरा। और ना कर देरी बाबा, इब और ना कर देरी बाबा, थोड़ा तो सुख पाऊं मैं आते आते।